तो सभी को नमस्कार, प्रणाम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वालाकोट में, अल्मोड़ा ज़िले के ग्वालाकोट में। तो ये छोटा सा कस्बा है, छोटा सा स्टेशन है, कुछ दुकानें हैं और ये गांव घर दिख रहे हैं। देखिए ऊपर नीचे बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिख रहा होगा मेरे सामने। और ये देखो, तो आगे जाने से पहले मुझे इन मकानों ने आकर्षित किया है। कितनी बढ़िया शैली के भवन है, कितने बड़े बड़े गडेरी हुए हैं देखो ये। और दो घर दिख रहे हैं बिल्कुल सीध में, ऊपर और नीचे। क्या नज़ारा है बरसातों में, प्रकृति का ये नज़ारा देखो। बारिशों के बीच, वैसे तो पहाड़ हमेशा ही अच्छे ही होते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ये नज़ारे और ज़्यादा खिल जाते हैं। तो ये नज़ारा दिखाना आपको मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो कई बार सोमेश्वर से आना, अल्मोड़ा से सोमेश्वर जाता रहा, सोमेश्वर से अल्मोड़ा जाता रहा, लेकिन रुकने का कभी हुआ नहीं। तो आज जिस गांव में मुझे जाना है तो वो यहीं से होके जाएगा उसका रास्ता। वो देखो नज़ारा, हरियाली चारों तरफ, हरियाली 360 डिग्री में हरियाली। तो थोड़ा चढ़ाई चढ़नी है, इसलिए थोड़ा मैं अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूँ। थोड़ा करीब 15-20 मिनट की चढ़ाई है वो। लेकिन इससे पहले ये नज़ारे देखो, लोगों ने अपने घरों के आसपास खाली पड़ी ज़मीनों में इस तरह से इस्तेमाल किया है। गडेरी बिल्कुल तैयार हो रही है, 1 महीने बाद ये खुदनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे जाना है यहाँ को वापस। क्या बेहतरीन नज़ारा है। तो समय करीब हुआ है पूरा 2:30 बज गया है, करेक्ट 2:30। तो लगभग आधा घंटा जाने में, मान लीजिए 1-1.5 घंटा वहाँ लगाऊंगा, 5 बज ही जाएगा। यहाँ वापस आने तक 5 बज जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और करते हैं यात्रा। और सामान बैग मैंने यहीं रखवा दिया है और छोटा वाला बैग लेके मैं निकल रहा हूँ आगे को। ये देखो बैठे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे बैठे हो? बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। मैंने कहा था ना, मैं वापस मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से रास्ता बताया गया था तो वो ग्वालाकोट से नीचे की तरफ ही था। लेकिन बहुत बढ़िया जगह जा रहा हूँ। तो मुझे अभी भाई साहब ने कहा, दुकानदार ने, जो दुकान जिनकी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, बहुत टॉप की जगह जा रहे हो। और मैंने चुना है ना, मैंने चुना हुआ है, मुझे किसी ने बताया थोड़ी था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं खुद ही मैंने जब एयरडो जा रहा था मैं, तो मैं साइड में उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। वहाँ से मैंने ये गांव देखा था। तब मैं उसी दिन मैंने फैसला किया था कि इस गांव में मैं जरूर जाकर रहूँगा। चुलेख नाम का, मैं भूल गया था गांव का नाम, चुलेख। तो यहाँ पर है एक मोड़ है, मोड़ से ऊपर को रास्ता जा रहा है। तो वहाँ से मुझे पैदल चलना है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब 2:45 हो गया, 2:40 हो गया है। तो गाड़ी मैंने यहीं पे खड़ी कर दी अपनी है। तो 2-2.5 घंटे लग ही जाएंगे मुझे गांव से जाने में और आने में, लौटने तक। और जाऊंगा ज़रूर, भले पैदल कितना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घोड़े भी जो है गांव को ही जा रहे हैं। ये गांव में मंदिर का काम चल रहा है, तो उसके लिए रेता बजरी लेके जा रहे हैं। तो अपना विंग चीटर रेनकोट रख लिया मैंने बैग में। तो यहाँ से है रास्ता चुलेख का। नीचे छोटा सा गधेरा बह के आ रहा है, देखो कितना साफ पानी है इसका। और पानी का नाम लेके मुझे लग गई प्यास, और मेरी बोतल में भी पानी नहीं है। तो शूज़ मैंने नहीं पहने, क्योंकि रास्ते में कीचड़ होगा। मैंने शूज़ बैग में रखे हुए हैं, पैदल चप्पल पहन के ऐसे ही जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से
ये चढ़ाई शुरू हो जाएगी। कम से कम आधा घंटा लगेगा कह रहे हैं, आधा घंटा पूरा। ये क्या है, हल्दी। यहाँ से आप देख लीजिए, ये है रास्ता। ये अल्मोड़ा को, कोसी को, ये सोमेश्वर को। मुझे मालूम था ना, मैं पहले ही बोल रहा था कि मैं वापस मुझे आना पड़ेगा यहाँ से करके, तो वही हुआ। अब यहाँ से लगभग खड़ी चढ़ाई मान के चलिए, लगभग खड़ी है, कम नहीं है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ये नदी आ रही बह के, कितनी प्यारी लग रही देखो, और आवाज़ कितनी मीठी आ रही है। मन तो कर नहीं रहा पैदल चलने का ज़्यादा, पता है, क्योंकि मैं इससे पहली वाली वीडियो में कल्पवृक्ष किया था तो वहाँ भी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे आना होगा नहीं ना, तो फटाफट इसको निपटाते हुए जाते हैं। फिर उसके बाद कल एक और गांव में जाना है, उसके बाद फिर इस टूर को हम समाप्त करेंगे। फिर जाएंगे हम अपना हल्द्वानी को, फिर हफ्ता भर करीब रेस्ट करके 8 हफ्ता 10 दिन, फिर अपना नए महीने से पहाड़ की यात्रा शुरू करेंगे। ये देखो, क्या है यार, ये क्या नज़ारा है, क्या पानी की आवाज़ है। और फिर प्यास लग गई मुझे पानी का नाम सुन के। रास्ता तो ठीक बनाया है फिलहाल, प्रथम दृष्टया रास्ता ठीक लग रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के ग्राम जनप्रतिनिधियों को। अगर ये पूरे गांव तक ऐसा ही होता है तो चढ़ाई कर रही है भैया, हल्की नहीं है, चढ़ाई कर रही है। मैं तो उसको हल्का समझ रहा था दूर से। अब यहाँ पर थोड़ा चढ़ाई कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है। तो ये चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ, मेरे तो दम निकल गया, बिल्कुल खड़ी थी ना इसलिए। अब ये जंगल जंगल जाना है इस तरह से। अब थोड़ा सा चढ़ाई कम है, लेकिन अभी आगे गांव के देख के लग रहा है कि चढ़ाई और होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या लोकेशन है यार, मैं तो दिल खुश हो गया मेरा। और दूर से जो मंदिर दिखता है ना, वो वहाँ से तो क्या नज़ारा आएगा, सच में, रियली आई लाइक इट यार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक बहुत बेहतरीन ब्लॉग आपको आज मिलने वाला है चुलेक का। ये मेरे ख्याल से तोख होगा, किसी ग्राम सभा का तोख होना चाहिए। हरियाली काफ़ी अच्छी है, लेकिन खेती बाड़ी नज़र मुझे नहीं आ रही खास। खेती बाड़ी कुछ खास नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन हरियाली बहुत अच्छी है। हाँ, अभी एक चढ़ाई और है खतरनाक, क्योंकि गांव तो ऊपर है ना। अति सुंदर, सुंदर से भी सुंदर, मैं इसकी क्या तारीफ़ करूं। बस एक चढ़ाई थी वो बड़ी खतरनाक। गांव के घर दिख रहे हैं और ऊपर टॉप में दिख रहा है मंदिर, तो वहाँ से सीन बढ़िया आएगा।
बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये गांव बसा है। तो इसके आसपास ना कोई बहुत बड़ा गांव है, ना इससे सेट लगा हुआ कोई गांव है, ना इसके आसपास कोई गांव है। बिल्कुल एकांत में इतना दूर जंगल के बीचों बीच ये गांव बसा हुआ है। तो इस लिहाज से इस गांव का बनाना बनता था। मेरे को जानकारी नहीं थी, मुझे सिर्फ एयरदियो से जब आ रहा था मैं उधर इस वाले रास्ते मनान वाले, तो मुझे रास्ते में खड़े होकर के ये गांव दिखाई दिया। तो उस लोकेशन से मैं इतना प्रभावित हुआ, तो मैंने 2-3 जगह पूछा इस गांव के बारे में, इस गांव का नाम और रास्ता कहाँ से है, कितने परिवार हैं, कौन लोग रहते हैं, ये सब मैंने पूछा। तब जा कर के आज ये अल्मोड़ा से आने वक्त मुझे इस गांव को कवर करने का समय मिल गया। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 या 6 परिवार बता रहे हैं, इतने ही होंगे। लेकिन गांव के रास्ते अच्छे बना रखे हैं, नो डाउट, इस बारे में कोई शक नहीं है। अभी समय ज़्यादा हुआ नहीं है वैसे, तो अभी 3 बजा है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी तो बहुत, अगर धूप होती ना तो ये बहुत तेज़ धूप होती, बिल्कुल चीर देने वाली, हालत ख़राब करने वाली धूप होती है अगर धूप होती तो उस वक्त। लेकिन गांव में पहुंच कर एक हवा का थपेड़ा पड़ा है ना, उसमें आनंद आ गया। मैं थोड़ा बैठता हूँ यार, थोड़ा बैठता हूँ मैं। यहाँ पर बैठता हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट। तो आ गया है गांव, करीब 20-25 मिनट पैदल चलने के बाद। और वाकई में काफ़ी खड़ी चलाई थी, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। और सामने एक लाल पेंट वाला घर दिखाई दिया है। खुला है कि बंद है? एक हिस्सा बंद है, एक हिस्सा इसका बंद है। अरे दोनों ही हिस्से बंद हैं यार, एक के दोनों ही बंद हैं। ओहो कितना सुंदर, आते ही बिल्कुल फर्स्ट। हाँ एक हिस्सा खुला है, देखो बहुत ही सुंदर सी बाखली। एक मिनट, तो लगभग 80-70 साल पुरानी होगी है। और इस हिस्से में आप रहते हो? ये हल्द्वानी रहते, तो देखभाल करने के लिए आते रहते हैं कभी कभी? चलिए ठीक है, अच्छा है। खेती बाड़ी करते हैं फिर जो लोग यहाँ रहते हैं जी, अपना जाकर के गुजारा करने के लिए, और साग सब्जी वगैरह हर एक चीज़ ये हो जाती है। यही इनकी दिनचर्या है। कोई गाय पाले हुए हैं, कोई भैंस वगैरह, अपना खाने पीने को हो जाता है। बाकी धान तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। धान तो मतलब ये हो गया ना, अब बीच में थोड़ा बाहर चले गए, अब उसके बाद तो अब रोज़गार का है नहीं धंधा उतना, लोगों को अपने घर में ही आना पड़ेगा, यहीं पर रहना पड़ेगा। जो सुकून अपने पैतृक जगहों में मिलता है कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं आपको कहीं भी नहीं, भले ही आप फॉरेन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हाँ ये हमारे पिताजी का था। उसके बाद हम भाई 2 भाई थे, 2 भाइयों का फिर वो उस साइड में उनका है, इस साइड में हमारा है। ये एक खोली ये है, एक खोली ये है, मतलब अलग अलग हैं दोनों की। तो ये कहाँ रहते हैं और कब कब आप आते हैं? आते हैं वो हर हफ्ते में, हर हफ्ते आते हैं। वेरी गुड, तब तो बढ़िया है। अच्छा, 2 इसलिए रहते हैं, हमारे भी बच्चे बाहर हैं, हमारी यही है। तो इंसान को तो अपने पैतृक जगहों में पूजा पाठ के लिए हर एक चीज जाना पड़ेगा। लेकिन हर कोई नहीं सोचता ना, मंदिर वगैरह बन रहा है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए ये चीजें कर रहे हैं। तो ये तो अपनी देवभूमि को तो बिल्कुल अपने बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल, चाहे आप बाहर कितना ही कुछ हो जाए। क्योंकि मैं पहले सर्विस करता था, कभी जब कोरोना हुआ तब हम यहाँ आए, उसके बाद जाकर के यहाँ अपना थोड़ा सा सब्जी पैदा करते हैं। सब्जी तो लगा रखी है, लेकिन इसमें कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या हो रहा, वो तो खैर अब कुदरत का है। सब कुदरत का क्या खेल हो रहा है, सब सड़ जा रही हो, खराब हो जा रही है। जबकि पहाड़ की सब्जी ठहरी, प्योर ठहरी, इसमें कोई खराब तो नहीं होनी चाहिए। एक है महेंद्र सिंह मेहरा, चलिए, और प्रकाश सिंह मेहरा। तो ये खोल रखे दरवाजे आप ही करते हैं, उधर से बंद है? नहीं, वो अभी आए थे, अभी बंद कर दिया। अच्छा, अभी आए थे। चलिए, अच्छा लग रहा है, आपका घर ये बढ़िया लग रहा है। रिपेयरिंग की थी, हाँ वही तो कह रहा हूँ, रिपेयरिंग की थी। ये तो 50-60 साल पुराना होगा, 100 साल, 100-150 साल से अब होगा तक हमें। अरे वाह, तो मकान अभी दुरुस्त है, चूता चाता तो नहीं है? चूता है, लेकिन क्या करें, समय समय पर रिपेयरिंग करनी पड़ती है। करना पड़ता है। चलिए,
तो ये है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मैं ऊपर मंदिर हुआ आता हूँ, है ना। हाँ, तो ये है इनके छोटे बड़े भाई का, महेंद्र सिंह मेहरा जी का, जो कि अल्मोड़ा रहते हैं लेकिन आते रहते हैं। इस बात को सुन के अच्छा लगा। तो लोगों ने अपने पुराने घर इसमें मेंटेन कर रखे हैं, भले ही हालांकि ये भी आपने बना लिया है। ये इसलिए बनाया है, हमने कहा जब हम बच्चे जो है बाहर हैं, हाँ पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, हाँ हाँ, तो एक कमरा ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए। चलिए ठीक है, ये चीजें हैं तब। चलिए ठीक है, चलिए अच्छा लगा आप लोग इस बाखली में, इस दिल्ली में बैठे हो, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला घर मिला, अच्छा लगा, बातों उनसे, उनकी बातों से अच्छा लगा। लोग अपने पैतृक घरों के प्रति कितने ज़्यादा गंभीर हैं, कितने ज़्यादा वो हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होने के बाद वो अपने पैतृक घर में रह रहे हैं, ये जान के अच्छा लगा। तो अभी हम पहले, मैं मंदिर को जाकर के वहाँ से, क्योंकि शाम हो जाएगी ना फिर, तो वापसी में ही करूँगा, वापसी करूँगा। तो पहले मंदिर ऊपर हो आते हैं, जहाँ से एक बढ़िया सा व्यू गांव का दिख जो है नज़र आएगा। वो टॉप में है वो, लेकिन गांव बहुत अच्छा है, बिल्कुल हरा भरा, साफ़ सुथरा, और रास्ते भी ठीक हैं गांव के, और चलने से पता लग रहा है कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। और मौसम भी हो रहा है काला, बिल्कुल गड़बड़ हो गया, देखो ऊपर से मौसम गड़बड़ हो गया जी। बारिश आ सकती है, और आएगी तो बड़ी भयंकर आएगी। ये घोड़े पहुंच गए, देखो घोड़े मुझसे पहुंच गए पहले, घोड़े मुझसे पहले पहुंच गए। एक बहुत ही सुंदर सा घर यहाँ पे है, लेकिन एक हिस्सा इसका फिलहाल बंद नज़र आ रहा है। ये हिस्सा बंद है इनका, तो ये कहीं बाहर आ रहते होंगे, ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये समग्र ग्रामीण विकास परियोजना। अच्छा, मशरूम यूनिट, यहाँ मशरूम पैदा होते हैं शायद। अरे वाह, चलो कौन है मशरूम वाले, पूछते हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं, ये रहते हैं बाहर। तो मशरूम यूनिट में पहले जुड़े थे शायद, अब नहीं है। तो ये दरवाजे खुले हुए हैं, मैं कह रहा था ना दरवाजे खुले हुए हैं, तो दरवाजे इनके पड़ोसियों ने खोल रखे हैं, और साफ़ सुथरा अच्छा बना रखा है। और ये कहाँ रहते हैं? ये भी दिल्ली, और ये भी दिल्ली, लेकिन दरवाजे देख के ऐसा लग रहा है यहीं पे होंगे अभी। और लेकिन ये दिल्ली वालों का घर कितना सुंदर है, देखो घर में लगा है ताला, लेकिन गेट खुला है। हेलो, घर में कोई है? कोई नहीं है अंदर। यहाँ गाय बांधते थे, लेकिन आजकल शायद गाय भी नहीं है, तो गाय भी नहीं बांध रहे हैं। लेकिन इस बाखली में आकर के बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि पहाड़ की हर बाखली में मुझे अच्छा लगता है, मेरे को सुकून मिलता है, बट तो ये जो दो मकान है, ये आप ही के भाइयों के हैं? हाँ। अच्छा, तो ये छोड़ के कहाँ भी गए हैं? ये दिल्ली में है। दिल्ली में है, तो देखभाल आप ही करते हो, आपको छोड़ के गए हैं? मुझे क्या छोड़े, देखभाल क्या करनी है, मतलब गए हैं वहाँ। हाँ, आते हैं दी धूप करने को, बत्ती वत्ती करने को आते हैं। बस दिया और बत्ती करने को आते हैं? बस आएंगे जब चाहिए तो कर लेंगे। अच्छा, आएंगे तब चाहिए। हाँ। तो फिलहाल आप देखभाल हल्की फुल्की कर लेते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का करूँगा। खेती बाड़ी ऐसी है, सब बेकार हो रही, देखोगे। खेती पूरी है, लेकिन करने वाले नहीं है। करने वाले कोई नहीं है, अब क्या करेंगे। हाँ, क्या ठीक ही यार, क्या साग सब्जी रहा हो, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नहीं है, खाली लगाए तो मतलब मेहनत करे फिर खा। बच्चे मेरे अल्मोड़े हैं, एक अल्मोड़ा है, एक यहीं पड़ता है, आते हैं जाते हैं, कभी कभी आगे साल में आगे खाना आप ही यहाँ खा लेते होंगे? हाँ, आते हैं यहीं पे खा लिया, हम यहाँ पर है तो यहीं खा लिया। दो दिन के लिए कौन मतलब टूरिस्ट बन के आ गए। बस। घर तो काफी मेंटेन है, काफी ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा कि छोड़ा हुआ है, लग रहा है कि कोई ना कोई रहता होगा। नहीं, अब हम लोग देखते हैं, देखभाल करते हैं, कभी कभार कुछ हो। चलिए, ये भी अच्छा है। अगर देखभाल करते रहे, आने वाले 20-30 सालों तक बच जाएगा। अगर छोड़ दिया तो, देखभाल नहीं करी तो फिर वो बेकार हो जाएगा। वही होता है, यही होता है। चलिए सर, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। तो चलिए आप चलते हैं ऊपर। ओहो, क्या टॉप में है।
ये देखो, ये देखो एक और आ गए। आज मिले बहुत दिनों बाद ये हमें। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कम, क्या नाम है तुम्हारा? टॉफ़ी खाओगे? टॉफ़ी टॉफ़ी खाओगे? देखो पहले हमारा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हमारा। ठीक है, टॉफ़ी मिलेगी तुम्हें। हाँ, खाओगे? ये देखो एक और आ गए। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये फटक मार रहे हैं। तो ये मंदिर का यहाँ पे चल रहा है काम। गोरखनाथ जी का मंदिर है ये। तो ये यहाँ पे पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर की दीवार वगैरह बन रही है। गांव के लोग जो है कुछ पैसा अपना कलेक्ट करके लगा रहे हैं, कुछ पैसा जो है विधायक निधि से आया है ये धर्मशाला का। ये देखो ये टॉफ़ी छोड़ के आ गया वहाँ। ये क्यों नहीं खाई? क्यों नहीं खाई टॉफ़ी? हैं? कुछ खाने की इच्छा नहीं। तो हम लोग इसमें जो है मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो अपना सामूहिक, गांव के सामूहिक पैसों से, और साथ में एक धर्मशाला बनाया जा रहा है। अच्छा, विधायक निधि से आया है। धर्मशाला विधायक निधि से आया है और बाकी हम गांव के सहयोग से जो है ना, हमने तो ऐसे ही देखा है। 80 साल पुराना बोल लो, होगा लगभग 80 साल पुराना। उनके से भी पहले से बना हुआ है ना, उनको तो 80-85 हो गया, 100 साल आसपास हो ही गया होगा। अच्छा, तो इसके पुजारी आप ही गांव के लोग होते हैं या? गांव के ही हैं। अच्छा, तो अभी इसके बाद इसमें कुछ यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करेंगे आप? हाँ, प्रोग्राम करेंगे इसमें। मंदिर में कहते हैं भगवान जी रखना है, जिसमें उनको स्थापित करेंगे। जब स्थापित करेंगे तो उसमें कार्यक्रम होना ही होना है। तो गांव इतना ही है और भी है गांव कहीं? गांव इधर ही है, यही है। ये ग्वालाकोट एक ही गांव है, ग्वालाकोट और चुरे एक ही गांव है, मतलब ग्राम सभा एक ही हुई। ग्राम सभा एक ही हुई। तो यहाँ पे ये तोक हुआ तो मंदिर का प्रोग्राम होगा तो वो सब लोग भी आएंगे। हाँ, चलिए अच्छी बात है। और बाकी खेती बाड़ी की तो स्थिति में कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। ये तो बंजर हो गए हैं, तो पब्लिक ही नहीं है तो बंजर होना ही होना है। प्लान हो गया तो अगर कोई चीज़ की सुविधा नहीं होगी तो प्लान होना ही होना है ना। सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि मतलब हमारे जब पहाड़ों में कोई कार्य ही नहीं होगा तो निश्चित है कि प्लान होना ही होना है। आजकल हर किसी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुविधाएं चाहिए। हमें तो रहना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। अपने पैतृक भूमि तो हर किसी को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। बहुत छोटा सा है, गाँव में ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन्होंने अपनी बात करी। तो अभी थोड़ा सा मंदिर का काम चलने की वजह से मंदिर थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। जब ये पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर देखने लायक होगा। तो चलिए अब चलते हैं। अब वापस हम मंदिर के दर्शन हो जाते अच्छा तो बढ़िया होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है काम तो नहीं कर पाए हम। तो फिर कभी उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है, आप आ जाना। हाँ जी, तो लोग जितने भी बैठे थे मंदिर में मिल गए थे और बाकी 2 लोगों से मुलाकात हो गई है और एक घर और है, मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। गांव तो बहुत अच्छा है, छोटा सा, लेकिन लोग यहाँ पर इतने गिने चुने तो घर हैं, उसमें भी लोग नहीं हैं, क्या कहें। तो ये बंदरों से, सुअरों से बचने के लिए लोग हल्दी के विकल्प में उतर आए हैं, और कुछ तो होता नहीं है। हल्दी और तिल लगा रखे हैं, देखो उन्होंने, क्या करें, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। पानी की बोतल लाया नहीं यार, मुझे प्यास लगी है। पानी की बोतल एक बैग, बड़े वाले बैग में रह गई मेरे। ये इस तरह पूरा जंगल,
ये पूरा जंगल है, देखो कोई आबादी नहीं है, बस इतना सा था गांव, ये मुट्ठी भर का गांव था बस। तो ये घर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मैंने ये देखा दरवाज़ा, ये इन्होंने क्या किया है, इसमें जाली वाला दरवाजे वाला सिस्टम बना दिया है तो ये खोली जैसी, ये देखो। हाँ, अंदर से तो पूरा पुराना ही है वो। अंदर से अच्छा है इसका, अंदर से सब बनाई के और क्या ये हो। हाँ, ये इन्होंने केवल जाली मक्खी मच्छरों के लिए लगाई है, बाकी ये पहले जैसा ही है, ये पहले का ही है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये देखो डिज़ाइन कितना बढ़िया है इसका, ये लकड़ी में ही। ये हमारे भावना के पापा के बूबू ने बनाए पहले की। किसने? ये हमारे बेटे के बूबू ने। बूबू ने बनाया? जी हाँ। मतलब भावना के पापा के बूबू ने, मतलब आपके ससुर जी ने? हाँ, माकोट वाले। माकोट वाले। अच्छा, कहाँ से आए थे वो बनाने के लिए इनको? दाड़िम खुला से। दाड़िम खुला से। तो कारीगर थे क्या वो? हाँ, अच्छा, तभी तो इतना अच्छा डिजाइन बना रखा है उन्होंने। यार ये डिजाइन तो देखो ना, हाँ, फिर ये एक ही लकड़ी में इस तरह से इन्होंने इतने मोटे मोटे गुटके उकेर रखे हैं। ये चिपका नहीं रखा है, ना। ये उकेरा है उसी में। हाँ, उसी में बना रखा है उन्होंने ऐसे डिजाइन। अच्छा, तो कितने साल हो गए होंगे? ये आपने बाद में फिर इसको मॉडिफाई करके टीन डाला है? ये अंदर से पानी आ रहा था, पत्थर का मकान था ये। पाथर हटा करके हाँ, ये टीन कर दिए। हाँ, इसमें हमने पहले वो कर रखा है, ये हमने पहले इसमें हमने वो कर रखा था, पत्थर का था। फिर पत्थर में हमने इसमें प्लाई करी, फिर प्लाई के उसमें फॉर्म डाल रखे हैं, फॉर्म के ऊपर टीन डाल के। फोम? हाँ, फॉर्म डाल के। इससे क्या होगा? उसमें मतलब जब बारिश होती है उसमें आवाज नहीं आएगी। अच्छा, ये टेक्निक है फोम। हाँ, फोम मतलब जो गद्दे वाले फोम होते हैं, वाले फॉर्म। उससे आवाज नहीं आएगी। हाँ, पूरे मकान में डाल के हमने। जब भी बारिश होती है तो आवाज नहीं आती है। आवाज नहीं आती है, नहीं तो जैसे टीन वाले में आवाज आती है ना, जो हाँ, टन टन करके। उससे डिस्टर्ब होता है। हाँ, अरे वाह, तब इसलिए हमने उसमें वैसा बना रखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पत्थर हटा के ये आपने कर दिया, बाकी ये दरवाजे ये आपने ऐसे ही रहने दिया है। वाले ऐसे रहने के पीछे हल्द्वानी में मकान लगा के ये इसलिए। अच्छा, हल्द्वानी में लगा लिया। तो यहाँ कौन कौन रहते हैं फिर? तब तक अभी मैं ही रहती हूँ, आते जाते रहते हैं और लाओ पानी। हमारे। अच्छा रुको, मैं मन रोटी खाऊं। पहले मेरे सास थी हमारे, आपको पता ही है बुजुर्ग लोग बाहर कम रहते हैं, तो मैं घर ही में थी उनके साथ। तो वो पर के साल गुजर गए, तो हमारे फैमिली जो है हल्द्वानी में रहती ना, मैं घर ही में रहती हूँ। आप ही रहते हो परमानेंट? हाँ, तो क्या करते हो आप घर में रह के? ये तो घर है पूरे, नीचे से लेके ऊपर पीछे सब आपने अकेले? हाँ, कोई मजदूरदार भी लगाते हो? नहीं तो खुद ही कर लिया? हाँ, खुद ही कर लेते हैं। फिर इतना आप तो बाकी धान गेहूं तो आपने कुछ नहीं लगाए हैं? तो आप तो बंजर, अब उम्र हो गई। खाली सब्जी वब्जी से ही हो जाता है। सब्जी ये मगरमच्छ किसका है? ये मेरा मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ, ये देखो कितने मजे आ रहे हैं इनके। ये वो डर भी नहीं रहा है। कुपड़ पड़ेगी ना ये राजा। ऐसे एक ये घर ये बगल वाला, ये टूट गया, अब ये भी हमारा ही है, टूट गया। अच्छा ये भी आप ही का है। चलो, तो मन लग जाता है? मन लग जाता है फिर, हैं? मन लगा बाहर से अच्छा ही तो हो जाऊँ। बाहर से तो अच्छा ही हुआ। आप कहाँ रहते हो? ये बगल में ही है हमारा। अच्छा, ये वाला आपका है। क्या करते हो घर में? घर में कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा पार्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, बच्ची को ले जाती हूँ, बच्ची को लाती हूँ तब। रोज इतना ओपन रोड से इतना? हाँ, तो फिर रोड टीचर की है, दिक्कत ये है ही, टीचर। तो इसलिए आप मजबूरी में, कोई बच्चा है नहीं है साथ में भी नहीं है, खुद ही जाओ खुद इस गांव में कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया मुझे। नहीं, वो सो रखी है, मेरी ही लड़की है बस, और कोई नहीं है। उसको लाने ले जाने में मैंने कहा मैं भी जा ही रही हूँ, उसको भी ले जाओ वाला। तो रोज इतना मैं आया हूँ रोड में, उतना आना और जाना 2 बार, एक बार छोड़ने जाना। नहीं, वहीं पढ़ाती हूँ मैं, साथ में ही आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद आपका है। तो चलिए, इन्होंने अपने घर की एक दही ऑफर की है। चाय के लिए पूछ रहे थे, चाय के लिए मैंने मना कर दिया, तो मुझे दही इन्होंने ऑफर की है। ये एक गिलास में, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये होता है गाँव वालों का सत्कार। देखिए इसमें इन्होंने लहसुन का नमक डाला है, ये वेरी गुड। तो चलिए दही पीते हैं। चाय के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, चाय पियेंगे बाद में। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, इसके बाद करते हैं यहाँ से वापसी। मेरा नाम तनिष्का भंडारी है, मैं LKG में बैठी हूँ। पूरा पैदल जाना होता है, मुझे यहाँ स्कूल बहुत ही दूर जाना होता है, मैं थक जाती हूँ। LKG में जितना मैं चल के आया हूँ भी उतना ही तुमको चलना आना जाना पड़ता है ना? अभी क्या किया तुमने? काम कर सो जाते, मैं
जोर से बोल, मुँह हाथ धोती हूँ। मुँह हाथ धोती हूँ। मैं स्कूल से आकर हाथ मुँह धोती हूँ और खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। बटरफ्लाई बटरफ्लाई आप बटरफ्लाई बटरफ्लाई डाउन डाउन डाउन, बटरफ्लाई बटरफ्लाई इन बटरफ्लाई बटरफ्लाई आउट आउट आउट। थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है फिर सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ फिर होगी मुलाकात, बाय। ठीक है फिर, हैं मन लगा के पढ़ना। हाँ ठीक है, फिर आऊँगा। समय करीब हो गया है, लगभग 4:15 हो गया है। अब बस ये लोग, उस चीज़ में गया तो तब ये थे नहीं, अब इनसे मुलाकात हो गई तो बढ़िया लगा। और इसके बाद बाकी गांव में कोई खास लोग नहीं हैं, और गांव में केवल एक ही बच्ची है जो अभी बच्ची बोल रही थी, वही बच्ची अभी इस गांव में एकमात्र है जो कि रोज़ यहाँ से पैदल जाती है। जितना मैं आया हूँ और उतना ही ये बच्ची पैदल आती है। अब लगा लो LKG में पढ़ने वाली बच्ची है, कितनी उसको ताकत होगी आने की जाने की, कितना वो जा पाती होगी, तो वो है। देखो ये हमारे साथ ये भी हमको रास्ता छोड़ने जा रहे हैं। देखो ये रास्ता पहुँचाने जा रहे हैं हमको, ये देखो वो। तो नीचे ग्वालकोट पहुंचने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों से बात करूँगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को करूँगा एंड, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत छोटा वीडियो हुआ है अभी। ये देखो घोड़े खच्चर आ गए, सीमेंट ला गए, देखो सीमेंट ला रहे हैं, ये 2 चक्कर हो गए इनके, क्योंकि मंदिर में जो काम चल रहा है ये उसी का मटेरियल लेके आ रहे हैं। अब धूप ऐसी आ गई कि लग ही नहीं रहा कुछ हुआ हो, उस वक्त ऐसा हो गया था बिल्कुल काला। तो समय हो गया है 4:30। तो कितने बजे गया था मैं? ठीक 2:30 बजे। तो 2 घंटे मुझे पूरे लग गए, और ज़्यादा बड़ा गांव होता तो ज़्यादा लगते, लोग ही नहीं मिले तब भी 2 घंटे लग गए। कुल 3 लोग मिले बात करने के लिए, 3 गिनती के 3 लोग मिले, बाकी क्या कहें अब। और गांव में एक बच्चा था, केवल एक बच्चा। ये पेड़ कितना बड़ा गिरा हुआ है यहाँ पे, देखो रास्ता बंद कर रखा है इस पेड़ ने। ओहो, ये अपने आप गिरा है शायद, ये गिराया नहीं है, अपने आप गिरा हुआ है ये। बाप रे कितनी दूर और कितने जंगलों के बीच में ये गांव था यार चुलेख। कैसे लोगों की मतलब एक गांव में एक दुकान नहीं थी, वो लेडीज़ कह रही थी ऑफ कैमरा कि गांव में दुकान नहीं थी, और एक माचिस की डिब्बी या कोई भी छोटी सी छोटी चीज़, कोई घर में मेहमान आ गया अचानक तो उसके लिए कुछ बिस्कुट लाना है तो वो भी, उसके लिए भी यहाँ से ग्वालाकोट आना है। ग्वालाकोट यहाँ से आसान नहीं है, इतना ये डाउन है, चढ़ाई है, उसके बाद फिर रोड से भी दूर है ग्वालाकोट, तो उतना आना है, उसके बाद फिर अपना काम चलाना है। तो ये हाल है, और चढ़ाई कितनी खतरनाक है आप देख सकते हो। एक ही बार में मेरी हालत क्या हो गई, क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना ये बड़ी खतरनाक है। ये वाली ये बहुत ही डेंजरस चढ़ाई है, इसमें अच्छे अच्छों की हवा निकल जाए, अच्छे अच्छों की, उसके बाद तो ठीक है, फिर उसके बाद जो है कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा खतरनाक है। अभी भी रोड थोड़ा सा नीचे ही है, थकान हो गई बहुत पैदल चल के। नमस्कार मैडम। हाँ, कहाँ को? घास के लिए। अच्छा, तो कहाँ है आपके खेत? ये ऊपर है चुलेख में। हाँ, अच्छा, है ग्वालाकोट के? हाँ, ग्वालाकोट। गाय ब्याई है ना, उसके लिए घास खाने है। इतना दूर? हाँ। तो वहाँ आसपास नहीं है? नहीं, वहाँ नहीं है, आजकल यहीं से रहा। अरे तो अकेले ही आए हो? हाँ। अरे चलिए ठीक है। तो देखा इतनी दूर से ये ग्वालाकोट से यहाँ आई हैं, ऊपर इनके खेत होंगे ना चुलेख में,
अब ये ब्याई गाय है, उसके लिए घास काट के ले जाएंगी, तब उसको खिलाएंगी। अब लगा लो, इनका रोज़ का काम है, इनका काम रोज़ का है, और हम एक बार में ही सवाल उठा रहे कि इतना दूर कैसे है। ये होता है, देखो गांव वालों, गांव में रह करके दूध खाना, दही खाना, घी खाना इतना आसान नहीं है। और इसमें भी वो जो मेहनत करता है उसके हिस्से में एक चौथाई से भी कम आता है। एक ही आ गए, एक ही आ गए। देखो ये जा रहे हैं घास के लिए जा रहे हैं मालकिन के साथ। जाओ घास के लिए जा रहे हो, आओ। भाग गए डर के मारे। डर रहे, जाओ, हाँ ऊपर पहुंचिए, जाओ। अपनी मालकिन के साथ घास को जा रहा हो, देख रहे हो। ऐसे होते हैं वफादार कुत्ते, यानी कि खाने के काल खाने के काल थोड़ी हैं। लो जी, पहुंच गए हैं रोड में। तो चलिए आखिरकार फाइनली पहुंच गए हैं रोड में। अब थोड़ा सा ग्वालाकोट जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट लोगों से बात करते हैं, अगर कोई मिलता है तो। उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करके फिर अपनी जो दूसरी यात्रा है उसको रखेंगे जारी। पहुंच गया हूँ मैं ग्वालाकोट में, और अब इस वीडियो को एंड करके अगली यात्रा वाली वीडियो शुरू करूँगा जो मैंने अल्मोड़ा से यहाँ तक छोड़ी थी। तो चुले गांव की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने लोग मिले उतने लोगों से बातचीत करने की मैंने कोशिश करी, लेकिन ये एरिया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट पता नहीं क्या बात है यहाँ पर, तो कुछ न कुछ है यहाँ पर ख़ास। ये देखो, ये जो घर है इसके भी आगे ये गडेरी के इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। ये बहुत ही देखने में एक अच्छा सुखद, आँखों को सुखद लग रहा है दृश्य। अब पता नहीं घर में लोग हों या ना हों। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को एंड करके अब सोमेश्वर वाली वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।